नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल STH में। आज हम आपको दांतों से संबंधित सभी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1, दांतों का दर्द क्या है और क्यों होता है। दरअसल दांत में दर्द होना एक आम समस्या है, लेकिन कभी कभी इसका दर्द असहनीय हो जाता है। दांत के दर्द से कई बार चेहरे पर सूजन आ जाती है और सिर में भी दर्द होने लगता है। आमतौर पर दांतों में दर्द ज़्यादा गर्म या ठंडा खाने से, दांतों की सफाई न रखने से, कैल्शियम की कमी, बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर दांतों की जड़ों के कमज़ोर होने से होता है। अक्सर दांत निकलने के दौरान भी दांतों में तेज़ दर्द होता है। दांतों में तेज़ दर्द होने पर ज़्यादातर लोग पेन किलर या फिर एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन भी करते हैं। सवाल नंबर 2, दांतों में झंझनाहट होने पर क्या करना चाहिए। दरअसल अगर आपके दांत या दाढ़ चीस रही है या फिर झंझनाहट हो रही है या फिर हल्का हल्का दर्द हो रहा है, तो आप अपनी रसोई से एक लौंग लेकर उसे उस दांत या दाढ़ के बीच दबा दें जिसमें समस्या हो रही है। आप इस लौंग को चबाकर ना खाएं, बल्कि टॉफ़ी की तरह चूसते रहें। ऐसा करने से आपका दांत का दर्द कुछ ही मिनटों में ठीक हो जाएगा और आप आराम से अपने दूसरे काम कर पाएंगे। सवाल नंबर 3, दांतों के दर्द को तुरंत ख़त्म करने के लिए क्या करें। दरअसल गर्म पानी की सिकाई से भी दांत दर्द में आराम मिलता है। इसके लिए आप एक गिलास पानी गर्म करें और उसमें आधा चम्मच नमक मिला लें। अब इस पानी के छोटे छोटे घूंट लें और इस पानी को मुंह में ही रोककर उस दांत की सिकाई करें जिसमें दर्द हो रहा है। इस तरह आप 10 से 15 मिनट तक सिकाई कर सकते हैं। इससे आपको तुरंत आराम मिलेगा। इसके अलावा प्याज एंटीसेप्टिक और एंटी बैक्टीरियल गुणों से भी भरपूर होती हैं। दांत दर्द होने की स्थिति में आप प्याज को छीलकर उसे काट लें और उसका एक छोटा सा टुकड़ा दांत के बीच दबा के रखें। यदि आपको इस तरह मुंह में प्याज का पीस रखने में समस्या आ रही है, तो आप प्याज को कद्दूकस करके उसके रस के में रुई को भिगोकर पोहा तैयार कर लें। अब इस पोहे को दांत पर रख लें, इससे आपको आराम मिलेगा। इसके अतिरिक्त दांत दर्द दूर करने के लिए आप हींग का उपयोग भी कर सकते हैं। आप आधा चम्मच हींग लेकर इसे नींबू के रस में मिलाकर पेस्ट तैयार करें। इस पेस्ट को बहुत हल्का सा गर्म करें और फिर उस दांत पर लगा लें जिसमें दर्द हो रहा है। इससे भी आपको तुरंत आराम मिलेगा। सवाल नंबर 4, सड़े हुए दांतों को कैसे ठीक करें। दरअसल दांतों में सड़न के कारण खोखले हुए दांत का आधुनिक इलाज कैरीज अरेस्ट तकनीक है। इसमें रोगी की उम्र, तकलीफ कब से व कितनी गंभीर है, पहली बार कब हुई थी और क्या परिवार में दांत संबंधी कोई आनुवंशिक समस्या तो नहीं का पता लगाया जाता है। सड़न की हिस्ट्री तैयार कर उसे वहीं पर रोकने का काम होता है जिससे दांत को निकालना ना पड़े। यह तभी उपयोगी है जब सड़न दांत की जड़ों में मौजूद नसों तक न पहुंची हो। इसमें एक्सरे जांच के बाद इलाज तय होता है। सिल्वर डाइमीन फ्लोराइड कंपाउंड को सड़न वाले दांत में भरते हैं। इसके बाद दांतों का हमेशा ख्याल रखना होता है। सवाल नंबर 5, दाढ़ में दर्द होने का क्या कारण होता है। दरअसल दाढ़ के दर्द के कई प्रकार हो सकते हैं, जिसमें ठंडे और गर्म खाद्य या पेय पदार्थों के प्रति संवेदनशीलता, भोजन चबाने के लिए दबाव देते समय तेज दर्द, ऊपरी दांतों के एक या दोनों तरफ साइनस वाले हिस्से के आसपास मध्य दर्द, मसूड़ों में लगातार तेज दर्द, सूजन और छूने पर संवेदनशीलता महसूस होना शामिल है। दाढ़ का दर्द वास्तव में एक नस का दर्द होता है जो दाढ़ के अंदर होता है। यह तब होता है जब दाढ़ किसी उत्तेजक पदार्थ के संपर्क में आती है। दाढ़ का दर्द कई कारणों से हो सकता है, जिसमें कैविटी संक्रमण आदि शामिल हैं। तनाव, चिंता या गुस्से के कारण कुछ लोगों को दांत पीसने की आदत होती है। यह दाढ़ के दर्द की वजह हो सकता है क्योंकि दांत घिसने से दांतों के ऊपर एनिमल उतरने लगता है, जिससे यह संवेदनशीलता हो जाती है और दांत दर्द करने लगता है। सवाल नंबर 6, दांतों के दर्द में अमरूद के पत्ते चबाने से क्या होता है। दरअसल यदि आपके घर में या आसपास कहीं अमरूद का पेड़ है, तो दांत में दर्द होने पर आप उस पेड़ से नए और साफ पत्ते तोड़ लें। इन पत्तों को धुलकर साफ करें और फिर धीरे धीरे चबाएं। अमरूद के पत्ते चबाने से भी दांत का दर्द ठीक हो जाता है, क्योंकि अमरूद के ताज़ा पत्तों में एंटीबैक्टीरियल और एंटी-इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं, जिससे दांत दर्द में राहत मिलती है और दांत की सूजन कम होती है। सवाल नंबर 7, 32 दांतों वाले इंसान की क्या खासियत होती है।
दरअसल ज्योतिष में ऐसी मान्यता है कि यदि मुंह में 32 दांत है तो वह व्यक्ति भाग्यशाली और सत्य बोलने वाला होता है। मान्यता यह भी है कि 32 दांत वाले व्यक्ति के मुंह से निकली बात सच साबित हो जाती है। ज्योतिष में ऐसी भी मान्यता है कि 32 दांत वाले लोग अनजाने में कुछ कह दें तो बाद में जाकर वह बात सच हो जाती है। इसमें अच्छी और बुरी दोनों तरह की बातें हो सकती हैं। इसी तरह 31 दांत वाले इंसान भोग विलास में चतुर और 30 दांत वाले लोग आर्थिक रूप से मध्यम श्रेणी के होते हैं। 29 दांत वाले सदैव दुखी रहते हैं और मान्यता है कि 28 दांत वाले को भाग्य का कम साथ मिलता है। सवाल नंबर 8, दांतों में कीड़ा लगने के क्या कारण होते हैं? दरअसल अधिक मीठा खाने से दांतों में चिपक जाता है जिसके कारण बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाता है। रात को सोने से पहले दांतों की सफाई न करने के कारण पान मसाला तंबाकू का सेवन करने से दांतों में कीड़े लग जाते हैं। सवाल नंबर 9, अक्कर दाढ़ निकलने में इतना दर्द क्यों होता है? दरअसल ज़्यादातर लोगों की अकल दाढ़ 17 से 25 साल के बीच में आती हैं, लेकिन कई लोगों में यह 25 के बाद भी आ जाती है। यह हमारे मुंह के सबसे आखिरी मजबूत दांत होते हैं और सबसे अंत में आते हैं। सबसे पहले तो यह जानना जरूरी है कि अकलदाढ़ आने के पहले दर्द क्यों होता है। दरअसल अकलदाढ़ सबसे अंत में आते हैं और इसके चलते इन्हें मुंह में पूरी जगह नहीं मिल पाती। इसकी वजह जब यह दांत आते हैं तो बाकी के दांतों को भी पुश करते हैं। इसके साथ ही मसूड़ों पर भी दबाव बनता है। इस वजह से दांतों में दर्द, मसूड़ों में सूजन और असहजता की शिकायत हो जाती है। इस दौरान न केवल तेज़ दर्द होता है बल्कि कई बार मुंह से दुर्गंध, खाने में तकलीफ और सिर दर्द की शिकायत भी होती है। अकड़दाढ़ का दर्द कभी भी हो सकता है और यह कम से कम 1 या 2 दिन तक ही रहता है। सवाल नंबर 10, पायरिया क्या है और कैसे ठीक हो सकता है? दरअसल कई लोग ढंग से ब्रश नहीं करते जिसकी वजह से उनके मुंह में बैक्टीरिया जमा होने लगते हैं। मुंह से बदबू, मसूड़ों से खून और दांत हिलना पायरिया के लक्षण हो सकते हैं। पायरिया की वजह से मसूड़ों में सूजन हो जाती है, दांतों में दर्द, दांतों और मसूड़ों से खून आता है। इस बीमारी से निजात पाने के लिए बाजार में कई तरह की दवाइयाँ मिलती हैं। पायरिया को ठीक करने के लिए आप हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्दी में कई तरह के प्राकृतिक गुण मौजूद होते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटी बैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक गुण पाए जाते हैं। नीम में कई तरह के औषधीय गुण होते हैं। आप पायरिया की समस्या से लड़ने के लिए नीम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। पायरिया से छुटकारा पाने के लिए मसूड़ों की मालिश करें। आप मसूड़ों की मालिश करने के लिए नारियल और तिल के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। सवाल नंबर 11, दांत खराब होने पर क्या करना चाहिए? दरअसल टूथब्रश को दांतों पर गोलाई में घुमाते हुए करें। हल्के हाथों से मुलायम टूथब्रश का प्रयोग करें। फलों के जूस, शरबत पीने और मिठाई खाने के बाद पानी से कुल्ला जरूर करें। कठोर, ज़्यादा गर्म व ठंडी चीज़ों को खाने पीने से भी दिक्कत हो सकती है। सवाल नंबर 12, दांतों और मसूड़ों को मजबूत बनाने के लिए क्या करें? दरअसल दांतों को मजबूत बनाने के लिए आप कुछ चीज़ें खा सकते हैं, जैसे विटामिन सी युक्त फल और सब्जियां खाने से दांतों को मजबूती मिलती है। इसके लिए आप संतरे, कीवी, नींबू, पत्ता गोभी और गोभी का सेवन कर सकते हैं। आप अपनी डाइट में दूध, दही और पनीर को जरूर शामिल करें। इसमें कैल्शियम और विटामिन सी पाया जाता है। इनके सेवन से हड्डियाँ मजबूत होती हैं। अंडा प्रोटीन का मुख्य स्रोत माना जाता है। साथ ही इसमें विटामिन डी और कैल्शियम भी पाया जाता है। दांतों को मजबूत और स्वस्थ रखने के लिए अपनी डाइट में अंडा जरूर शामिल करें। दरअसल पानी शरीर का महत्वपूर्ण घटक है। इससे शरीर में मौजूद टॉक्सिन बाहर निकल जाता है। साथ ही यह लाल में सुधार करता है। पानी में कई पोषक तत्व पाए जाते हैं जो सेहत के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। ग्रीन टी एंटीऑक्सीडेंट के गुण पाए जाते हैं। इसमें न केवल वजन कम होता है बल्कि यह मुंह में जीवाणुओं के प्रसार को रोकने में सहायक होते हैं जो दांत और मसूड़ों में होने वाली बीमारियों के खतरे को कम करते हैं। सवाल नंबर 13, दांत के लिए कौन सा विटामिन जरूरी होता है? दरअसल एक रिपोर्ट के मुताबिक विटामिन ए, डी, K2 और ई की मात्रा खाने में ज़रूरी है ताकि हमारे दांत स्वस्थ रह सके। हम आपको बता दें कि विटामिन ए मुंह के अंदर लाल बनाने में मदद करता है जो हानिकारक कीटाणुओं को ख़त्म करता है। विटामिन डी हड्डियों की मजबूती के लिए सबसे ज़रूरी होता है, खासकर कि दांतों के लिए। भारत के 70 से 90% लोग विटामिन डी की कमी से जूझ रहे हैं। विटामिन डी हमारे शरीर के लिए ज़रूरी विटामिन है जिसकी 90% प्राप्ति हम धूप से करते हैं। सवाल नंबर 14, फिटकरी से दांत का कीड़ा कैसे निकालते हैं? दरअसल फिटकरी में एंटी बैक्टीरियल तत्व पाए जाते हैं। अगर किसी के दांत में कीड़ा लगा हो और दर्द हो तो उस दांत पर फिटकरी का पाउडर लगा लें। ऐसा करने से कुछ ही देर में दांत का दर्द दूर हो जाएगा। इसके साथ ही अगर आपके मुंह से बदबू आ रही है
तो उसमें भी फिटकरी आराम दिलाती हैं। सवाल नंबर 15, मसूड़ों का कैंसर कैसे और क्यों होता है? दरअसल शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि मसूड़ों में फैलने वाले खास तरह के बैक्टीरिया से शरीर में कैंसर होने का खतरा रहता है। यह जानकारी 2 अलग अलग अध्ययन के बाद सामने आई है। हम आपको बता दें कि मसूड़ों में होने वाली इस बीमारी के कीटाणु मुंह से लेकर शरीर के दूसरे हिस्सों में फैल जाते हैं।